के बीच छिड़ी इस भयानक जंग ने अब भारत के एक परिवार का चिराग बुझा दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रही मिसाइलों और ड्रोन के बीच एक बेहद दुखद खबर आई है। ओमान की खाड़ी में हुए एक हमले में एक भारतीय नाविक की जान चली गई है। यह इस युद्ध में किसी भारतीय की मौत का पहला आधिकारिक मामला है। यह घटना सोमवार को ओमान की राजधानी मस्कट के तट के पास हुई। समुद्र के बीचों बीच एक तेल टैंकर गुजर रहा था जिस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा था। अचानक एक ड्रोन बोट तेजी से टैंकर की ओर आई और उस पर बम गिरा दिए। धमाका इतनी जोरदार था कि जहाज पर सवार एक भारतीय शख्स इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मस्कट में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर पोस्ट कर दी। पोस्ट में लिखा कि इंडियन एम्बेसी एमकेडी व्योम जहाज पर सवार एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास जहाज पर सवार हमारे नागरिकों को सुरक्षित और जल्दी वापस लाने में मदद के लिए ओमान में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम इस मामले में हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार हैं। यह खबर भारत के लिए एक बड़ा झटका है। खाड़ी देशों और इजराइल ईरान के आसपास के इलाकों में लाखों भारतीय काम करते हैं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि यह युद्ध अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र में एक काम करने वाले बेगुनाह लोगों के लिए भी काल बन रहा है। भारत सरकार अब इस मामले की कड़ी नजर रखे हुए है और ओमान के अधिकारियों के संपर्क में है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। ओमान में भारतीय नागरिक के मौत के बाद अब होर्मुज स्ट्रेट से भी डराने वाली खबर आ रही है। ईरान ने फारिस की खाड़ी के एक संकर रास्ते को पूरी तरह डेथ जोन बना दिया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों से बौखलाए ईरान अब व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर बदला ले रहा है। रविवार को एक और बड़ी वारदात हुई। ओमान के पास एक दूसरे तेल टैंकर पर हमला हुआ जिस पर 15 भारतीय नागरिक सवार थे। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक इस हमले में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला मिसाइल से हुआ या सुसाइड बोट से, लेकिन हमला इतना घातक था कि जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हर जहाज को ईरान लगातार धमकी दे रहा है और कई जहाजों पर हमले भी कर चुका है। एक तरफ एक भारतीय की मौत और दूसरी तरफ 15 भारतीयों पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय के लिए यह घड़ी बड़ी परीक्षा की है। समुद्र के मार्शल आइलैंड जैसे देशों के झंडे लगे जहाजों पर भारतीय चालक दल काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पर इस युद्ध की क्रॉसफायर में फंस गए हैं। इस जंग की कीमत अब भारतीय नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। क्या समंदर में शुरू हुई ये जंग भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों की जान पर भारी पड़ेगी? सरकार अब युद्ध स्तर पर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की योजना बना रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।